Okay, it's a year rewind and we're going to talk about those statements of Chacha which are not true at all. बहुत प्यार किया हमने चचा से पूरे साल, लेकिन अब साल को रिवाइंड करने का टाइम है। उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा कि चचा ने ऐसी कौन कौन सी बातें बोली। हम ये कह रहे हैं कि वो झूठ है, हम ये कह रहे हैं कि जो सच से थोड़ी दूर थी, सत्य से दूर थी। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट चाचा वाज लाइंग, आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट ट्रू। कम ऑन, देयर इज अ डिफरेंस। अब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की बात करते हैं। बहुत ज्यादा प्रचार किया था हमारे डियर चचा ने, और एक एड आया था विद मोदी जी एंड द लेडी, और कहा गया कि इनको भी घर मोदी जी ने ही दिलवाया है। अब चचा की फोटो है तो चचा ही कह रहे हैं ना कि इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, करीब 24 लाख। Yeah, this was the ad. 24 lakhs people got the house, including her. समझ रहे हो आप? पर इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। Because the lady, और यही लक्ष्मी देवी हैं हमारे साथ, जिनकी तस्वीर छपी हुई है। आपकी तस्वीर छपी हुई है? हाँ। पक्का ये आपकी तस्वीर है? हाँ। he said, I don't have any house. ये क्या आपका घर है? भाड़ा घर है। किराए का घर है? कितना रुपया भाड़ा देती हैं? 500 रुपये। 500 रुपया भाड़ा। लेकिन यहाँ पर तो दिखा है कि आपको अपना घर मिल गया है। नहीं मिला है? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं मिला है, लक्ष्मी देवी का कहना है। और ये जो किराए का घर है, बड़ा छोटा घर है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये था नंबर 5 का स्टेटमेंट जो सच नहीं था। Now let's go for number 4. You know, when 2020 was over, we all were relaxed. कि चलो कोरोना गया, वैक्सीन आ जाएगी, हम 2021 अच्छे से जिएंगे। पर इस भोसड़ पप्पू वायरस ने जीने नहीं दिया। कभी कोई वेरिएंट, कभी कुछ। Let's talk about during July 2021. Our dear Chacha went to UP and he was praising योगी आदित्यनाथ because of his work on COVID. यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। क्या बोले, मैं समझा नहीं। फेंको। वो अभूतपूर्व है। किसी से बात नहीं छुपी है, सबने वीडियोस देखे कि सेकेंड वेव की सबसे ज्यादा मार यूपी ने झेली है। आपको याद है कि 29 अप्रैल की टेलीग्राफ की यह पहली खबर रिंकू देवी नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर के चरणों में गिर गई थी कि इकलौते बेटे को रेमडेसिविर चाहिए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिंकू देवी का इकलौता बेटा मर गया। वो अभूतपूर्व है। लोगों ने बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिया। 23 अप्रैल की यह खबर बीबीसी की है। चंद्रकला सिंह अपने बेटे विनीत सिंह की लाश के साथ ई रिक्शा में बैठी हैं। चंद्रकला विनीत को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल गईं, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। चंद्रकला ने बताया कि बेटे की सांस टूट रही थी, उखड़ रही थी। एम्बुलेंस मांगी, ऑक्सीजन मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गंगा के पास शव मिले, गंगा में लाशें बह रही थीं और प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का अंबार नजर आ रहा था। पर हमारे डियर चचा ने कहा कि योगी जी का काम अभूतपूर्व रहा है। यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। मतलब मोदी जी ने अभूतपूर्व कहा, अगर वो सच में सिचुएशन देखेंगे तो देखकर खुद ही कह देंगे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। No, come on, it's not completely true. Come on, guys. So that was number 4, and now let's move forward for number 3. These are those statements in this year which was not completely true. फेंको। You know, during the time of COVID, our Prime Minister used to come on TV and tell us about the progress. मोदी जी टीवी पर आके बता रहे थे कि इतनी वैक्सीन में प्रोग्रेस हो गई है, और मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमने लाखों करोड़ों रुपए वैक्सीन के ऊपर खर्च किए हैं। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। We gave this money to the people who are developing the vaccine. मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। फेंको। और देखो चचा देश को संबोधित कर रहे हैं, हम सब कोरोना की मार झेल रहे थे। एक डिफरेंस होता है हजारों करोड़ में और 46 करोड़ में। सच्चाई यह थी कि हजारों करोड़ नहीं, सिर्फ 46 करोड़।
9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फेंको, उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। फेंको। On 15th of November, our dear Chacha went to MP and he wore this. जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइब्स के साथ गुजारा है। फेंको। तो नेशन वांट्स टू नो कि कहां, किधर, कब, कैसे, अब भी तो बताओ प्रधानमंत्री जी। दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। Our Prime Minister said that न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। ना कोई आया है ना कोई घुसा हुआ है। और उसके बाद अपोजिशन लीडर्स ने बहुत बार ये सवाल खड़ा किया और बार बार ये सवाल पूछा। अमेरिका आपको बता रहा है कि अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर भीतर घुस के गांव स्थापित हो गया और आप कह रहे हैं कोई घुसा ही नहीं, कभी आया ही नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कि अगर कोई आया नहीं है, घुसा हुआ नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये कॉलोनी किसने बनाई? साफ दिख रहा है कि चीन ने एलएसी के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उस इलाके में जिस पर भारत का दावा है, जो भारत में पड़ता है, उस पर एक नई बस्ती बना ली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अरुणाचल में चीन ने ये बस्ती बनाई है। न ही कोई घुसा हुआ है। Try to understand this, guys. What opposition is saying here? They are saying that our Prime Minister gave the clean check to China. नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से चीन को क्लीन चिट दी कि हमारे देश में घुसे ही नहीं, आए ही नहीं, घुसे हुए नहीं है, कहीं कोई कब्जा नहीं है। यह कहते ही उन्होंने चीन को और संबल दिया, चीन को आत्मविश्वास बढ़ गया कि अभी कुछ भी कर दें, प्रधानमंत्री अपनी छवि को बचाने के लिए सच कभी देश के सामने नहीं आने देंगे। वही हो रहा है। And that was the question by the opposition party. ये जो भारत सरकार का मैप है, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक मैप है, जो भारत सरकार जारी करती है। इसमें आपको देख सकते हैं जो नीले रंग से बिंदु दिख रहा है, यहां पर चीन ने वो बस्ती बनाई है और एलएसी इसके दक्षिण में है। And after number 2, this is number 1 statement by our Prime Minister, and it's not 100% true. Our dear Prime Minister said something about development. We are actually craving for the word Vikas. He spoke about 100 lakh crore worth projects. Listen to this. 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। 100 लाख करोड़ की परियोजना शुरू करनी है मित्रों। ये चचा ने कहा 2021 में। But in 2020 he was talking about 110 lakh crore worth projects. इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। फिर ये थोड़ी और कम हो गई 2019 में, उसमें चचा ने 100 लाख करोड़ की परियोजना फिर शुरू की थी। 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। तो चचा ने जो लाख करोड़ की परियोजना शुरू करनी है ना, ये 2019 से करते आ रहे हैं, पर अभी तक हुई नहीं। बट इफ यू टॉक अबाउट द फैक्ट्स, दिस ईयर बीई का मतलब होता है बजट एस्टीमेट। तो ये वाला कॉलम दर्शाता है कि 2020-21 का जो बजट पिछले साल प्रस्तुत किया गया था, उसमें सरकार के क्या अनुमान थे। द बजट इज, तो देखो, सरकार का एक्सपेंडिचर का अनुमान था 30,42,000 करोड़ का, जो कि बढ़ गया 34,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अगले साल के लिए 34,83,000 करोड़ का इनका एस्टीमेट है। एंड चिचा इज टॉकिंग अबाउट 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, मतलब फेंको। सच्ची, जब आपका बजट इतना कम है तो आप इतनी बड़ी परियोजना की बात कैसे कर रहे हैं? और अभी से नहीं, वो 2019 से कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपया, 110 लाख करोड़, 100 लाख करोड़,
तो ये थे 2021 के टॉप 5 वो स्टेटमेंट्स जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, पर वो सच से थोड़े से दूर है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। Again, I'm telling you before I go, we love and respect our Prime Minister, but there are few things that Godi media should show, but they are not showing it. That's why we are doing this for you. हमारा सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि गोदी मीडिया सब दबा देता है। So, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस यही मंशा है हमारे कि हमारा देश प्रगति करे। If you liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। एक बार कौवे ने शराब के पैसे मोदी जी से भी मांगे थे। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। कौवा गिरे, अब पर्स रखते 25 रुपए, एक पौवा लेके आता हूं। और मोदी जी वाज लाइक, you know that we are underdeveloped country and we should spend the money wisely and we should spend money on the right things. आप लोग भी अग्री करोगे कि ये जो प्रमोशंस में पैसा खर्च करती है पॉलिटिकल पार्टीज इज कंप्लीटली नॉट नीडेड। ये पैसा किसी विकास योजना में लगा दो तो गरीबों का भला हो जाएगा, जनता का भला होगा, देश का भला होगा, लेकिन नहीं। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के प्रमोशन करते हैं और करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, उसके बाद इलेक्शन भी हार जाते हैं। जो मौज करनी है अभी कर लो। आटे की थैलियों पे और नमक की थैलियों पे भी चचा आ गए। जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। इट्स अ वे ऑफ सेइंग टू पीपल दैट गाइज वी आर गिविंग यू फ्री। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो मुफ्त राशन मिल रहा है उसकी थैलियों पे भी चचा ने अपने और योगी जी के फोटो लगा दिए हैं। सब कुछ कर रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पर जनता का मूड कुछ और ही दिख रहा है। और हमारी गलती थी, हमने बीजेपी को वोट दिया, आगे से नहीं देंगे। कह रहे हैं मैम बस सब बेरोजगार हैं, परेशान हैं, घर के खर्चे चल नहीं रहे हैं, महंगाई इतनी है। आपकी नौकरी अभी है ना? मेरी नौकरी तो वैसे ही है, 10-15 हजार रुपए मिलते हैं। ऐसे समझो कि प्रमोशन की ऐसी दौड़ चल रही है और दौड़े चले जा रहे हैं, जैसे महाराजा जी दौड़े चले जा रहे हैं। अब कौन गिर रहा है, कौन संभल रहा है, जैसे ये गिर गए फिर भी नहीं उसको संभाल रहे, दौड़े चले जा रहे हैं। बस यही चल रहा है देश में। थोड़ी मर्यादा रखिए। Okay guys, year is ending, but this year guys, we saw so much of Chinese aggression. You know, when we were dealing with so many problems like second wave and so many things, these people were mocking us. The Chinese are using it as a tool to mock India, but their sense of humor is sickening. Look at this post. It's from the official Weibo account of the CCP's Political and Legal Affairs Committee. As is evident, this post juxtaposes a successful space launch in China with an image of funeral pyres in India. जब हमारा देश बड़ी बड़ी विपत्तियों से जूझ रहा था, तब एज अ नेबर दे शुड शो सम रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी, पर वो नहीं दिखी इन लोगों में। गलवान क्लैश हैपेंड। अब चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं एंड यूएस ने